हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग ये फंक्शन का डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं और रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन का डिस्कशन करते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन दोनों सुनने में तो जैसा लगता है एक जैसा है, रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन में लेकिन ये इसमें डिफरेंस है। उस डिफरेंस के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन का डेफिनेशन को देखते हैं कि रियल वैल्यूड फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन किसको कहेंगे। तो ये रियल वैल्यूड में मेन है कि इसका इनपुट हम कुछ भी डालें, आउटपुट हमेशा रियल मिलेगा, तब हम उसको रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। इनपुट इसमें जैसे रियल नंबर भी डालेंगे तब पर भी रियल नंबर मिलेगा, और अगर इनपुट में हम इमेजिनरी नंबर भी डालते हैं तब पर भी उसका आउटपुट जो है वो रियल नंबर मिलेगा। इनपुट में अगर हम वेक्टर्स डालते हैं उसके बाद फिर रियल नंबर मिलेगा आउटपुट में, तब उसको कहेंगे। या कोई भी हम जो डोमेन में इसका रियल वैल्यूड फंक्शन के डोमेन में अगर हम कोई भी रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर या वेक्टर्स या अदर ऑब्जेक्ट्स कुछ भी इनपुट डालेंगे तो उसका आउटपुट हमेशा रियल होगा, हमेशा रियल नंबर या रियल नंबर का सबसेट होगा, तब हम उसको कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। और रियल फंक्शन के बारे में क्या है कि रियल इनपुट हमेशा रियल रहेगा या रियल नंबर का सबसेट रहेगा और आउटपुट भी हमेशा रियल रहेगा, तब उसको कहेंगे रियल फंक्शन। तो रियल फंक्शन जो है वो रियल वैल्यूड का एक सबसेट है। रियल फंक्शन जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन का एक सबसेट है। मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन जो है वो बड़ा हुआ, उसका ये सबसेट है रियल फंक्शन। देखिए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि दोनों का डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं। तो रियल वैल्यूड फंक्शन को पहले डिफाइन करते हैं। तो ये ऐसा फंक्शन है जिसका जो आउटपुट रहेगा ऑलवेज रियल नंबर रहेगा, इसका आउटपुट ऑलवेज रियल नंबर रहेगा, भले इनपुट का नेचर जो है वो कुछ भी हो लेकिन आउटपुट हमेशा रियल नंबर रहेगा। तो रियल वैल्यूड फंक्शन को डिफाइन करते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन is a function real valued function is a function where the output या आउटपुट को हम लोग रेंज भी कहते हैं, आउटपुट या रेंज, वेयर द आउटपुट या रेंज is always a real number, तब हम उसको कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। इसमें कोई मीनिंग नहीं कि इनपुट में हमने रियल नंबर ही डालना है। इनपुट में अगर हम इमेजिनरी नंबर भी या कॉम्प्लेक्स नंबर भी डालेंगे तब आउटपुट देगा रियल नंबर का। इनपुट में हम अगर रियल नंबर को डालेंगे तब पर भी रियल नंबर ही आउटपुट रहेगा, और इनपुट में अगर हम वेक्टर्स को भी डालेंगे तब पर भी जो आउटपुट निकलेगा वो रियल नंबर का निकलेगा। या कोई भी जो इसमें मतलब कि रियल वैल्यूड फंक्शन इज ए फंक्शन वेयर द आउटपुट रेंज इज ऑलवेज ए रियल नंबर, regardless of the nature of the input, इसमें हम इनपुट में जैसे ये लेते हैं, अगर ये सेट हुआ यहाँ पर और ये बी सेट हुआ, तो इसमें हम जो भी इनपुट जो भी डाल सकते हैं इनपुट में, इसमें हम इनपुट में इसमें हम ये इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर भी डालेंगे तो रियल नंबर में इसका आउटपुट मिलेगा। अगर हम वेक्टर्स भी इसमें इनपुट डालते हैं तब पर भी आउटपुट में हमको रियल नंबर मिलेगा।
या कोई भी अदर ऑब्जेक्ट्स या जो भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, वेक्टर्स, जो भी इसका इनपुट में डालते हैं तो आउटपुट जो है हमेशा रियल नंबर रहेगा या रियल नंबर का सबसेट रहेगा। इनपुट में वेक्टर्स या वेक्टर्स का सबसेट रहेगा तब पर भी वो आउटपुट जो है रियल नंबर देगा। कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तब पर भी आउटपुट जो है वो रियल नंबर देगा। तब हम इसको कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। इसको हम लोग कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। तो इसका देख रहे हैं कि हम लोग जो ये जो डोमेन, इसका जो रेंज रहेगा, इसका रेंज रहेगा, रियल वैल्यूड फंक्शन का जो रेंज रहेगा उसमें जो भी जितना भी सेट आएगा रेंज में वो सब रियल नंबर रहेगा, वो या रियल नंबर का सबसेट रहेगा। इसको इस तरह से कहेंगे और कहेंगे कि ये फंक्शन होज रेंज का मतलब कि जो भी पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज है, जो भी पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज है उसके सेट को रेंज कहेंगे। ये द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज, इसको वैल्यूज इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, इज ए सबसेट ऑफ द रियल नंबर, इज ए सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स, सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स। इसको आर हम लिखते हैं रियल नंबर को। ये हुआ रियल वैल्यूड फंक्शन कि इनपुट हम कुछ भी दे सकते हैं। इनपुट में हम फैक्टर भी देंगे तब पर भी आउटपुट हमको रियल मिलेगा। इनपुट में अगर रियल नंबर देंगे या रियल नंबर का सबसेट देंगे तब पर भी आउटपुट हमको रियल नंबर मिलेगा। इनपुट में अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर देंगे तब पर भी मेरा जो आउटपुट है वो रियल नंबर मिलेगा। तब हम इसको कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। ये हमने समझ लिया कि रियल वैल्यूड का फंक्शन जो है वो इसका जो ये डोमेन जो रहेगा। अच्छा, ये पहले हमने आउटपुट के बारे में लिखा है, तो रेंज जो इसका रहेगा वो हमेशा रियल रहेगा, ये हमेशा रियल रहेगा। इनपुट जो है वो उसका नेचर जो है वो कुछ भी हो सकता है। इनपुट में मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले सकता है, रियल नंबर भी ले सकता है, वेक्टर्स भी ले सकता है, लेकिन आउटपुट हमेशा जो है वो रियल नंबर देगा। तब हम उसको कहेंगे ये रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। तो ये हमने इसका रेंज पर हमने किया, मतलब इसका हमने लिखा है, रेंज के बारे में लिखा है। अब की बार हम इसका डोमेन के बारे में लिखते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन का हम डोमेन को डिफाइन करते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन का डोमेन को हम लोग डिफाइन करते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन का डोमेन के बारे में उसका डेफिनेशन लिखते हैं कि रियल वैल्यूड फंक्शन का डोमेन क्या हुआ, उसके बारे में लिखते हैं। तो इसका रियल वैल्यूड फंक्शन का डोमेन जो रहेगा उसके बारे में लिखते हैं। तो ये रियल वैल्यूड में फंक्शन में द डोमेन मान इनपुट, द डोमेन कैन बी any set of the domain can be any set of values including any set of values including या रियल नंबर रहे, रियल नंबर्स या इसका सबसेट भी रहेगा, रियल नंबर का सबसेट्स या वेक्टर्स भी हम अगर इनपुट में डालेंगे तब पर भी हमको मिलेगा, आउटपुट में रियल नंबर ही मिलेगा। या कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी डालेंगे तो हमको आउटपुट में रियल नंबर ही मिलेगा। और अदर ऑब्जेक्ट्स मतलब ऑब्जेक्ट्स का मतलब हुआ कोई भी एलिमेंट अगर हम यहाँ डोमेन में डालेंगे, कोई भी एलिमेंट हम डोमेन में डालेंगे, ये डोमेन हुआ ए और ये बी, इस तरह से अगर रहेगा फंक्शन है, ए से बी में हमने फंक्शन डिफाइन किया है।
तो रियल वैल्यूड फंक्शन कब बनेगा कि इनपुट में हम इसका डोमेन में हम कोई भी जो है वो रियल नंबर डालेंगे तब पर भी हमको रियल मिलेगा, वेक्टर भी डालेंगे तब पर भी हमको रियल नंबर में आंसर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर भी इसमें इनपुट में देंगे तब पर भी आएगा, उसका आउटपुट जो है वो रियल नंबर का ही सेट बनेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि रियल वैल्यूड फंक्शन का क्या डिफिनेशन है। अब ये जो है इसके रियल वैल्यूड का हमने जान लिया। अब रियल फंक्शन का डेफिनेशन को देखेंगे हम लोग। रियल फंक्शन का डेफिनेशन है कि उसका इनपुट भी रियल नंबर रहेगा, रियल नंबर का सबसेट या रियल होना चाहिए, तो आउटपुट भी उसका रियल नंबर मिलेगा। इनपुट का भी सबसेट इनपुट भी होना चाहिए रियल नंबर, तो आउटपुट भी उसका रियल नंबर मिलेगा, तब उसको हम रियल फंक्शन कहेंगे। जैसे रियल फंक्शन को डेफिनेशन लिखते हैं, रियल फंक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं। ये अब की बार हम रियल वैल्यूड फंक्शन को पहले अब रियल फंक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं। इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि ये फंक्शन वेयर बोथ द डोमेन, इसमें डोमेन भी रहेगा जो रियल रहेगा, डोमेन या सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यू, या डोमेन को कहते हैं द सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज, द सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज, इसका भी हम द सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज, द सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज एंड, डोमेन के बारे में लिखा एंड द रेंज, इसका रेंज जो रहेगा, रेंज भी रहेगा, ये द सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज उसको रेंज कहते हैं, द सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज को हम लोग रेंज कहेंगे, आउटपुट वैल्यूज इसको हम लोग रेंज कहते हैं। ये आउटपुट वैल्यूज का ये रेंज हुआ इसको। तो ये रहेगा, दोनों रहेगा आर, ये दोनों जो रहेगा आर सबसेट्स ऑफ द रियल नंबर, सबसेट्स ऑफ द रियल नंबर, सबसेट्स ऑफ द रियल नंबर, सबसेट्स ऑफ द रियल नंबर्स, इसी का सबसेट रहना चाहिए। इसका डोमेन भी होना चाहिए रियल और रेंज भी होना चाहिए रियल। जैसे अगर हम ये सेट लेते हैं और यहाँ से बी सेट लेते हैं, ए से बी में, ये फंक्शन कब होगा रियल फंक्शन कि जब इनपुट भी हम रियल डालेंगे, इनपुट या रियल ही डालेंगे, इनपुट में भी रियल डालेंगे और आउटपुट भी हमको रियल मिलेगा, आउटपुट भी हमको रियल मिलेगा। रियल में इनपुट डालेंगे या इनपुट का सबसेट डालेंगे, इनपुट या रियल का सबसेट भी इनपुट में चलेगा या रियल नंबर चलेगा, तो आउटपुट भी जो है वो रियल नंबर ही आएगा, तब इसको हम इनपुट, इसको हम रियल फंक्शन कहेंगे। तो इसको हम लोग नोटेशन इस तरह से करते हैं कि एफ एक फंक्शन है, एफ इज ए फंक्शन रियल टू रियल, इसको रियल टू रियल इस तरह से नोटेशन करते हैं, एफ फ्रॉम रियल टू रियल, इसको डिनोट करते हैं रियल फंक्शन को, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल। तो ये जो है आर भी जो है डोमेन जो है वो सबसेट है रियल नंबर के या रियल नंबर है, और रेंज भी जो है उसका सबसेट है रियल नंबर का या रियल नंबर है, तब हम उसको कहेंगे रियल फंक्शन, इसको कहेंगे। तो हमने मेन डिफरेंस देखा रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन में कि ये डिपेंड कर रहा है, इनपुट पर डिपेंड कर रहा है। जैसे रियल वैल्यूड फंक्शन का देख रहे हैं कि इनपुट कुछ भी डाले तो आउटपुट हमेशा रियल मिल रहा है, लेकिन रियल फंक्शन में इनपुट में भी हमेशा रियल डालना पड़ेगा, तब हमको मिलेगा, तब रियल मिलेगा। तो ये हम देख रहे हैं कि रियल फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। तो हम लोग ये देखें कि क्या रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन में क्या डिफरेंस है। एक बार और हम इसका ये देख लेते हैं, रियल फंक्शन
इसमें हम कोई भी इनपुट डालेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन में, कोई भी इनपुट, ये रियल नंबर डाले, कॉम्प्लेक्स नंबर डाले, वेक्टर्स डाले, या इनपुट में कुछ भी डालेंगे तो उसका आउटपुट जो रहेगा, रेंज रहेगा, हमेशा रियल नंबर का सेट आएगा या रियल नंबर आएगा। लेकिन रियल फंक्शन में इनपुट में भी हमको रियल डालना पड़ेगा, तब आउटपुट रियल मिलेगा। तो इसमें इनपुट में डिफरेंस है। रियल वैल्यूड फंक्शन में हम कोई भी इनपुट डाल सकते हैं, और लेकिन रियल फंक्शन में इनपुट भी हम रियल नंबर या रियल नंबर का सबसेट डालेंगे, लेकिन दोनों का आउटपुट जो है वो रियल नंबर ही मिलेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन में क्या डिफरेंस है। अब आगे के वीडियो में हम लोग कुछ और जो है वो डोमेन और रेंज पर कुछ छोटा छोटा एग्जाम्पल करने का और उससे कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।